हाँ जी बच्चे, तो इसमें जो है जब स्टेडी करंट जो है फ़्लो करता है कंडक्टर के थ्रू, तो इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें मूव करते हैं कुछ स्पीड के साथ, तो उसको हम उसके बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। हम जो है इनकी ड्रिफ्ट स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं एक टिपिकल कॉपर वायर लेके, जिसके बीच में एक छोटा सा करंट फ्लो कर रहा है एंड इट इज़ फाउंड टू बी एक्चुअली वेरी स्मॉल। अगर हम उसको फाउंड भी करेंगे तो वो बहुत ही स्मॉल होगा, एट द ऑर्डर ऑफ, मतलब कितना को हो सकता है 1 mm/सेकेंड का। हाउ इज़ इट देन एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट्स अप एज सुन एज वी टर्न द स्विच ऑन, देन इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो लाइट अप हो जाएगा जैसे हम स्विच ऑन करते हैं। इट कैनॉट बी स्टेट इट कैनॉट बी दैट करंट स्टार्ट्स ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई फिजिकली रीच द अदर टर्मिनल। ऐसा नहीं है कि जो करंट है आपका तभी स्टार्ट होगा जब एक इलेक्ट्रॉन जो है एक टर्मिनल से लेके दूसरे टर्मिनल तक टच नहीं करता, तब तक आपका जो करंट है वो फ्लो नहीं होगा। बिकॉज द फिजिकल ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टिंग वायर इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। जो फिजिकल ड्रिफ्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बेटा वायर्स के बीच में, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म of the current flow which take place with the speed close to the speed of light is fascinating, but it is beyond the scope of this book. Do you feel like probing this question at an advanced level? Let's start. The next topic is electric potential and potential difference. What makes the electric charge to flow? इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो करते हैं? लेट्स कंसिडर द एनोलॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। कंसिडर कर लेते हैं हम कि पानी जो है फ्लो करता है। चार्जेस डू नॉट फ्लो इन ए कॉपर वायर बाय देमसेल्व्स। चार्जेस जो हैं स्टूडेंट्स, वो कॉपर वायर में अपने आप फ्लो नहीं करते। जस्ट एज वाटर इन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो। जैसे एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब में वाटर परफेक्टली फ्लो नहीं करता। इफ़ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज़ कनेक्टेड टू अ टैंक ऑफ वाटर, अगर हम एक ट्यूब का एक साइड जो है, पानी वाली जो हमारी पाइप होती है बेटा, एक ट्यूब जो होती है, अगर हम उसके एक एंड को वाटर के टैंक के साथ कनेक्ट कर देते हैं और उस टैंक को हायर लेवल पे रख देते हैं हम, ठीक है, सच दैट देयर इज़ अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, तो उनके बीच में क्या आ जाएगा? प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि एक साइड अपर है और एक साइड डाउन है, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। वाटर फ्लोज आउट ऑफ द अदर एंड ऑफ द ट्यूब, पानी जो है दूसरी साइड से फ्लो कर जाएगा। फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग मेटेलिक वायर द ग्रेविटी हैज़ नो रोल टू प्ले। अब जैसे पानी को हमने टैंकों पर रखा था और नीचे पाइप जो है ऊपर वाले फ्लो से बड़ी जल्दी से पानी जो है फ्लो के साथ नीचे आ रहा है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें कि जो इसमें फ़्लो करते हैं वायर के बीच में, उसमें ग्रेविटी का कोई इसके साथ रोल प्ले नहीं है। द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। इसमें इलेक्ट्रॉन्स तभी मूव करेंगे जब इसके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस। और इस इलेक्ट्रिक प्रेशर के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी, जिसके बीच में एक या एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, उसके बीच में ये पोटेंशियल जो है वो क्रिएट हो सकता है। द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इवन व्हेन नो करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम इट। अगर तो केमिकल एक्शन जो है सेल के बीच में जनरेट हो सकता है, जनरेट कर सकता है पोटेंशियल डिफरेंस को, इवन जब इसके बीच में करंट जो ड्रॉन नहीं हो रहा। व्हेन द सेल इज़ कनेक्टेड टू अ कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट, जब क्या होता है सेल को कनेक्ट किया जाता है, व्हेन द सेल इज़ कनेक्टेड टू अ कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट, the potential difference sets the charges in motion in the conductor and produces an electric current. In order to maintain the current in a given electric circuit, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए सेल को क्या होना पड़ता है? हैज़ टू एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट।
We define the electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to another point. तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सपोज ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को देखना है तो 2 पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, ठीक है, एक ये सर्किट है और ये 2 पॉइंट्स हैं और इनमें से जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। तो जो वर्क डन होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जो वर्क डन होगा उसको हम उसका बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम बेटा डिनोट करते हैं V से। वर्क डन होता है W, चार्ज है हमारा Q। सो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय द चार्ज फ्रॉम मूविंग टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो है पोटेंशियल डिफरेंस की, दैट इज़ द वोल्ट। वोल्ट इज़ डिनोटेड बाय V। और वोल्ट का नेम कैसे पड़ा था? अलेक्जेंड्रा वोल्टा, साइंटिस्ट, इटालियन फिजिस्ट थे, उनके नेम से इसकी जो यूनिट है वो उसका नेम पड़ा था वोल्ट। 1 वोल्ट जो है वो क्या है? 1 वोल्ट जो है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में। हमने अभी बात की है वर्क डन। वर्क डन मीन्स वर्क की यूनिट होती है जाउल। तो 1 जॉउल जो वर्क हमने वर्क किया था कि एक चार्ज को एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, तो चार्ज की यूनिट होगी कूलम। तो ये हमारी क्या बन गई इसकी यूनिट कि 1 पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1 वोल्ट जो है वो किसके इक्वल है? 1 जॉउल बाय 1 कूलम। ऐसे भी लिख सकते हो आप और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। अभी हमने बात की कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं हम एमीटर में, और जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। और वो जो एमीटर होता है वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है, और जो वोल्ट मीटर होता है उसको हमेशा हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। Next, take an example. How much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt? अगर वर्क डन हो रहा है कि 2 कूलम चार्जेस को अक्रॉस कर रहा है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, तो क्या आएगा? द अमाउंट ऑफ चार्ज Q that flows between 2 points at a potential difference V is 2 coulomb। तो वर्क डन हमारा आ जाएगा वर्क डन इक्वल टू V मल्टीप्लाई Q। सो V हमारा कितना है यहाँ पे? 12 मल्टीप्लाई Q कितने हैं, चार्जेस कितने हैं? 2 कूलम चार्ज। तो कितना आएगा? 12 इंटू 2 24 जॉउल। क्लियर? Name a device that helps to maintain potential difference across a conductor. What is meant by saying that potential difference between 2 points is 1 volt? And how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? यहाँ से आपको इनके आंसर्स जो हैं पिछले ये अभी जो हमें टॉपिक डिस्कस किए हैं उनके बीच में से आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। Now we have a circuit diagram. We know that electric circuit as shown in figure 12.1, जैसे हमने अभी फिगर देखी थी ना,
ये वाली। है ना। तो ये जो हमारी फिगर थी 12.1 फिगर। अब इसके बीच में एक सेल था, प्लग की थी, एमीटर था, वायर्स थे। ये बहुत एक कन्वीनियंट डायग्राम है ड्रॉ करने के लिए, जिसके बीच में हम क्या करते हैं, जो सर्किट के कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। तो उसके जो सिंबल्स हैं, यहाँ पे आपको कुछ गिवन है, कंपोनेंट्स और सिंबल। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसका सिंबल है दिस वन, पॉजिटिव साइड लॉन्ग एंड नेगेटिव साइड डिनोटेड बाय शॉर्ट लेंथ। बैटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये सेल्स का एक कॉम्बिनेशन है। ये सिंगल सेल है, अगर कॉम्बिनेशन सेल्स के ले लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। प्लग की अगर स्विच ओपन है तो ऐसे होगा, अगर प्लग की का स्विच क्लोज्ड है तो उसमें आप डॉट शो करवाओगे। अगर वायर में जॉइंट है तो दिस इज़ द सिंबल फॉर दैट। वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, वायर जो है जॉइन किए बगैर ही क्रॉस करी तो ये चीज़ उसका सिंबल ऐसे आएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब का तो पता चल ही गया आपको। रेसिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, अगर हम रेजिस्टर्स को शो करेंगे तो बेटा दिस इज़ द सिंबल फॉर द आर रेजिस्टर। उसके बाद है वेरिएबल रेसिस्टेंट या रियोस्टैट जो है, ये चीज़ है इसकी, रेसिस्टर को शो करवा के बीच में एरो। एमीटर ए के साथ डिनोट है और वोल्ट मीटर वी के साथ। सो आई होप कि ये जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इतने से टॉपिक का पहले, कि जो हमारा चार्ज था उसको हम लिखते हैं क्यू, टाइम होती है टी, करंट होता है हमारा आई। चार्ज की यूनिट है कूलम, टाइम की है सेकंड और करंट की एम्पेयर। और जो इंस्ट्रूमेंट करंट को मेजर करता है दैट इज़ एमीटर।
और जो वोल्ट को मेजर करता है दैट इज़ वोल्ट मीटर। और एक चीज़ और थी, पोटेंशियल डिफरेंस V जो है ना, उसका यूनिट है वोल्ट V। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको लर्न करनी है बच्चे, विद देयर सिंबल्स एंड विद देयर यूनिट्स। और ये जो स्मॉल जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं ये भी आपको रिवाइज करने हैं, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। और सर्किट डायग्राम में आपको पता चल गया होगा कि कौन से कंपोनेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, कौन से सिंबल के साथ हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखने हैं सभी, ताकि आप जो सर्किट डायग्राम बनाओ या कुछ भी आप करो तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे डायग्राम, सर्किट डायग्राम होते हैं कि सिर्फ उसमें सिंबल्स यूज़ होते हैं, उसमें आप लोग पूरा नहीं लिख सकते। दिस इज़ द बैटरी, प्लग की स्विच ओपन, दिस इज़ द वायर जॉइंट, ओके, दिस इज़ अ एमीटर, पूरा स्पेलिंग नहीं लिखोगे आप वहाँ पे AMMETER। यू हैव टू जस्ट राइट द only symbols in the circuit diagram. Okay, so now next video we will discuss about the Ohm's law in detail. जितना कंसेप्ट था बच्चों, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको अच्छे से देखना, वीडियो को प्रॉपर वॉच करना स्टार्टिंग से लेके एंड तक।